आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के खतरनाक वायरस इस वायुमंडल में है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही है, ये खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पहले भी थे, ये आज भी है और आने वाले समय में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस यहाँ पर आए। इसलिए इन वायरसों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। हमने जिन विषयों पर शोध किए, रिसर्च किए, वो चीज़ें हमें पता है, परंतु जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है उनका क्या करें। एक मुख्य विषय है जो हवा में बैक्टीरिया वायरस फैल गए हैं, उनको यदि खत्म करने का कोई माध्यम हमारे पास इस समय हो सकता है तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई एक विशेष खोज है। उसको हमने यज्ञ बोला, हवन बोला, उसको हमने अग्निहोत्र बोला। इस विषय पर कभी किसी प्रकार का कोई शोध नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जब आप शास्त्रों को उठाएंगे तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि हवन करने से वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है, मन का भी शुद्धिकरण होता है, शरीर का भी शुद्धिकरण होता है। जब ऐसी बातें बताई जाती हैं तो फिर उस पर शोध होना चाहिए। अब हमारे हाथों को धो करके हम उनको सैनिटाइज कर लेंगे, अपने मुंह को धो के भी सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन यदि लंग्स में दिक्कत है तो लंग्स को सैनिटाइज कौन करेगा? लंग्स को सैनिटाइज करेंगे आपकी वायु। तो क्यों ना हम सैनिटाइजर हवा में घोल लें, और हवा में सैनिटाइजर घोलने का सबसे उत्तम माध्यम यदि किसी ने दिया तो हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो सामग्री आपको दी है, जो गाय का घी आपको दिया है, जो उत्तम प्रकार का शाकल्य आपको दिया है, वो एक उत्तम सैनिटाइजर है जो वायुमंडल में जाके वायु को शुद्ध करेगा और उसमें वो घुलने के बाद आपके श्वासों के द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो आपके शरीर की शुद्धि करेगा, आपके खून को प्यूरिफाई करेगा। ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी इसी से होगा। आपके शरीर में जितने प्रकार की भी हलचल हो रही है वो सब प्राण से हो रही है, और प्राण आप वायुमंडल से ले रहे हो, श्वासों के द्वारा ले रहे हो। जब प्राण इतना महत्वपूर्ण है तो उस पर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? उस प्राण पर भी तो कार्य होना चाहिए। और लेकिन उस प्राण पर कार्य तो इन्होंने क्या कि बता दिया कि ऑक्सीजन है। अरे आपके खाने की वैल्यू में आप अपने विटामिन, मिनरल, वसा कितनी है, उसमें खनिज लवण कितने हैं, वो सब आप देखते हो। आप अपने पानी की क्वालिटी चेक करते हो कि उसमें कितने मिनरल है, कितना विटामिन है, लेकिन क्या आपने अपनी हवा की क्वालिटी चेक की कि उसमें कितने मिनरल, कितने विटामिन और कितना क्या है? उसमें तो विचार भी होता है। तो अपने सात्विक विचारों के साथ क्यों नहीं यज्ञ कर करके वो सारी औषधियां अपनी वायुमंडल में आप घोलें और उसके द्वारा अपने शरीर में ले, शरीर के अंदर आपके लंग्स में जाएगी और लंग्स में जाने के बाद आपकी एल्वुलाई में जाएगी। एल्वुलाई होती है आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन को आपके ब्लड में डिसॉल्व करने का काम करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी के अंदर अदर पार्ट तक जाता है। तो एक ऐसा माध्यम हमारे पास है। वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए यदि कोई सबसे उत्तम चीज इस समय हमारे पास है तो वो हवन है। हवन में जलने वाली एक एक जड़ी बूटी पर शोध होना चाहिए। कस्तूरी के जलने से किस प्रकार की गैस निकलती है? कुछ गैसें होती हैं जो गोबर के जलने से निकलती है, गाय का घी जलाने से इसमें से कुछ सारी गैसें निकलती है। फिनोल है, अमोनिया, इंडोल, फॉर्मलिन और फॉर्मल्डिहाइड गैस जिसमें से निकलती है। और फॉर्मल्डिहाइड गैस के बारे में आप जानते हैं, हॉस्पिटल में औजारों को साफ करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मल्डिहाइड है, वो गैस इसमें से निकल रही है। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई। उसी प्रकार से इसमें आप जो गूगल डालते हैं, गूगल के डलने से कैसे वो बैक्टीरिया वायरस को एनवायरमेंट में मारती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है। जो जड़ी बूटियां आप इसमें जला रहे हैं तो माना जाता है कि आप जो है यदि आप जलाएंगे इसमें जो होती है मुनक्खा को साथ यदि आप घी के साथ उसको जलाएंगे, देसी गाएंगे, तो वो बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को मारने की सामर्थ्य रखती है। आपके पास जो गुड़ है, गुड़ में बहुत सारे प्रकार के मिनरल और कैल्शियम होते हैं दुनिया भर के, उसको घी के साथ यदि जलाओगे तो बहुत अच्छी उत्तम सुगंध भी उसमें उत्पन्न होती है और बहुत अच्छी अच्छी गैसें उत्पन्न होगी जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है। इन पर अनुसंधान ही नहीं हो रहा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमने हवन को मात्र किसी धर्म से, किसी समुदाय से जोड़कर रख दिया, उसी के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यदि आप इसको मानव कल्याण की चीज माने तो समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, एक मुख्य रूप से बात पर मैं और चर्चा करना चाहूंगा। हमारा यज्ञ हमेशा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। जो वैज्ञानिक पद्धति पर खरा उतरे वो कार्य करो, जो वैज्ञानिक उसूलों पर खरा उतरे उस पर कार्य करिए। अब यदि हवन को आप गलत तरीके से करो